श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जिस इंसान का मन और इंद्रियां अनुशासित और शांति नहीं है, न तो उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, न ही उसमें भावनाएं रहती हैं, जिसके कारण उसके जीवन में सुख और शांति नहीं रहती। कृष्ण की इस बात की पुष्टि करने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आसपास ही नजर घुमा लीजिए। 10 में से 8-9 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास जीने के लिए जरूरत की सभी चीजें होंगी, जैसे घर, गाड़ी, नौकरी आदि, फिर भी वे दुखी, निराश, असंतुष्ट और शिकायतें करते हुए मिलेंगे। असल में जब तक इंसान को वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं होता, तब तक उसका मन किसी न किसी भौतिक कामनाओं को पूरी करने के पीछे भागता ही रहता है। जैसे ही उसकी वह इच्छा पूरी होती है, उसे कुछ देर तक अच्छा लगता है। इस कुछ देर के अच्छा लगने को ही वह खुशी समझता है। मगर कुछ देर के बाद वापस से उसकी इंद्रियां उसके मन में नई कामना जगा देती हैं। ऐसा होते ही वह खुशी व्याकुलता में बदल जाती है। यदि कामना पूरी नहीं हुई तो वह व्याकुलता निराशा, क्रोध, दुख आदि में बदल जाती है। इस तरह अच्छा खासा इंसान जिसके पास ईश्वर की कृपा से सब कुछ होता है, वह भी कामना के फेर में पड़कर कभी सुखी नहीं रह पाता। आज के युग सुख सुविधाओं के संसाधनों और गैजेट्स युग है। इंसान की खुशी, संतुष्टि और सफलता की कसौटी इसी बात पर निर्भर हो गई है कि उसके पास कितनी नवीनतम भौतिक सुविधाएं और गैजेट्स हैं, जैसे टीवी, लैपटॉप, आईफोन, आईपैड, कार, बंगला, महंगे कपड़े, जूते, आभूषण आदि। लोग किसी इंसान के हाथ में मोबाइल फोन का मॉडल देखकर उसकी हैसियत का अंदाजा लगाते हैं। भले ही इन सब को इकट्ठा करने में इंसान के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, खुशी और जीवन की इस गुणवत्ता दांव पर लग गई हो, भले ही उसके सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध अच्छे न रहे हों, भले ही उसमें ईर्ष्या, कपट, झूठ, डर, असुरक्षा, अहंकार जैसे बुराइयां और बीमारियां इनम भर गई हों, तो भी वह समाज में सफल कहलाता है। दूसरों के नजर में स्वयं को सफल और ऊंचा दिखाने के चक्कर में इंसान ने अपने जीवन का मूल उद्देश्य खो दिया है। ये सब सुख सुविधाएं जमा करके इंसान खुद को कहीं का राजा, बड़ा आत्मनिर्भर और ताकतवर समझता है, जबकि सच्चाई यह है कि वह पूरी तरह से कमजोर, दूसरों पर निर्भर और गुलाम बन चुका है। जरूरत से ज्यादा सुविधाओं और साधनों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना दिया है। वह बिना वाहन के 2 कदम चलने को तैयार नहीं। लिफ्ट के बिना कुछ सीढ़ी चढ़ने पर उसकी सांसें फूल जाती हैं। बिजली चली जाने से एसी, बंद होने पर बेचैन हो उठता है। एक दिन के लिए भी इंटरनेट कनेक्शन या फोन नेटवर्क बंद हो जाए तो वह स्वयं को बड़ा असहाय, अधूरा और अकेला समझता है। एक दिन टीवी न चले तो वह बोर महसूस करता है। कम सुविधा में सोना पड़े तो उसे नींद नहीं आती। एक दिन घर में काम वाली बाई नहीं आती तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। सच्चाई यह है कि इंसान पूरी तरह से सुख सुविधाओं और गैजेट्स पर निर्भर हो गया है, उनका गुलाम बन गया है। वह अपनी आजादी खो चुका है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में घूमती हुई इंद्रियों में से जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक इंद्रिय इस अयोग्य पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसका तात्पर्य यह तो जानते ही हैं कि मन और कुछ नहीं, बस हमारे अंदर चलने वाले विचार या स्वसंवाद हैं। जब हमारी इंद्रिय कोई विषय ग्रहण करती है तो हमारा मन भी उसके साथ जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी कानों से कुछ सुनते हैं तो आपका सारा ध्यान उधर लग जाता है और आपके अंदर उस सुनी हुई बात या चुगली आदि के बारे में विचार चलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में जिस इंसान को समझ है कि किन बातों पर कान लगाने हैं और किन को अनसुना करना है, तो उसका मन सुनी हुई बातों पर न अटकते आगे बढ़ जाता है, जिससे उसकी बुद्धि पर कोई बुरा असर नहीं होता। इसके अलावा कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं। उन्हें इधर उधर की फालतू बात, हैंसी ठिठोली करने सुनने में ही सुख मिलता है। जब 2 लोग मिलकर किसी तीसरे की चर्चा या बुराई कर रहे हों तो उसे सुनने में कानों को बड़ा रस मिलता है। लोग कहते हैं, अब कोई दूसरा बुराई कर रहा है तो हमारी क्या गलती, हम चुपचाप सुन रहे हैं, हम तो अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। मगर वे यह नहीं समझते कि किसी की निंदा सुनना भी भविष्य में हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर उन्हीं नकारात्मक बातों से जुड़े विचार चलने लगेंगे, जिससे धीरे धीरे आपकी पूरी सोच ही दूषित हो जाएगी और आप भी वैसे ही बन जाएंगे। अतः देखा आपने, यदि आपका बाकी सभी इंद्रियों पर अच्छा कंट्रोल है मगर आपके कान कच्चे हैं, तो यही एक इंद्रिय आपको डुबो सकती है, आपका पूरा चरित्र दूषित कर सकती है। इसलिए जरूरी है सभी इंद्रियों अनुशासित और संयमित हों।